हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स कौन सी एल्केन्स होंगी? सिमेट्रिकल एल्केन्स आर दोज एल्केन्स विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ऐसी एल्केन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे 2, 4, 6, तो उन एल्केन्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिकल एल्केन्स। तो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए हम 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे और उन 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स की हम रिएक्शन करेंगे विद 2 सोडियम एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस रिएक्शन में ड्राई ईथर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को हमें कैरी आउट करना होगा इन मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट। तो जब ये 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स 2 सोडियम एटम्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एक एल्केन मिलेगी इस तरह से, और इसके साथ साथ हमें मिलेंगे 2 सोडियम हैलाइड मॉलिक्यूल्स। तो जो यहाँ एल्केन मिलती है यही रहेगी वो सिमेट्रिकल एल्केन, और इसी एल्केन में प्रेजेंट होंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस रिएक्शन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हम इन 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को अलग अलग लिखेंगे। और उसके लिए हम एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को पहले लिखेंगे, बीच में लिखेंगे हम 2 सोडियम एटम्स, और दूसरे एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखेंगे। और जब इनकी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से 2 सोडियम हैलाइड मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाएगा, और यहाँ जो 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इन 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स में यही कनेक्ट होकर बनाएंगे एल्केन मॉलिक्यूल, और ये एल्केन भी क्या रहेगी? सिमेट्रिकल एल्केन रहेगी। तो इस रिएक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे एल्काइल हैलाइड्स। और एल्काइल हैलाइड्स भी कौन से हम यूज़ करेंगे? यहाँ पर करेंगे ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स, बिकॉज in bromides and iodides the RX bond is weak bond and we can break it easily। तो इस बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम इससे एल्केन प्रिपेयर कर सकें। तो जैसा हमने देखा है कि जो ये एल्केन हमें मिलेगी इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्काइल हैलाइड, कि इस रिएक्शन के लिए हम कौन सा एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और उस एल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि उस एल्केन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या रूल रहेगा इसमें कि जो एल्केन मिलेगी उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन हमें मिलेंगे वो मिलेंगे डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड हम यूज़ कर रहे हैं उसके एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके डबल कार्बन एटम्स मिलेंगे हमें उस एल्केन में जिसकी प्रिपरेशन करते हैं हम इस रिएक्शन से। तो मान लेते हैं कोई एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप रहेगा उस एल्काइल ग्रुप में मान लेते हैं कि 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो उस एल्केन में कितने कार्बन एटम्स होंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन वो रहेगा डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर कितने कार्बन एटम हैं एल्काइल हैलाइड में? 2 कार्बन एटम्स हैं, तो एल्केन में हमें मिलेंगे 2 × 2 = 4 कार्बन एटम्स। तो जिस एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे किसी एल्काइल हैलाइड से जिसमें 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके एल्काइल ग्रुप में, तो उससे जो एल्केन हम प्रिपेयर करेंगे उसमें रहेंगे 4 कार्बन एटम्स। तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे।
तो मान लेते हैं हमने फर्स्ट केस में लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। तो इस मिथाइल ब्रोमाइड से किस तरह से हम इथेन की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए रिएक्शन रहेगी CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 मिथाइल ब्रोमाइड, और इनकी रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाएगा फ्रॉम दीज molecules and we get an alkane which contains 2 carbon atoms and it is an symmetrical alkane whose name is ethane because in this ethane there are 2 carbon atoms। तो यहाँ पर इथेन में हमें 2 कार्बन एटम मिलते हैं। इसके लिए हमने एक ऐसे एल्काइल हैलाइड का यूज़ किया है जिसमें केवल एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हम यूज़ करेंगे इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 कार्बन एटम्स। तो इससे जो हमें एल्केन मिलेगी, एल्केन में कितने कार्बन एटम होंगे? 2 × 2 = 4। तो इससे हमें एक ऐसी एल्केन मिलेगी जिसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें जो एक इथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल है उसको लिखेंगे पहले इस तरह से और बीच में लिखेंगे 2 सोडियम मेटल एटम्स और बाद में लिखेंगे हम दूसरे इथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल को, और जब इनकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिलेगा नॉर्मल ब्यूटेन। और नॉर्मल ब्यूटेन के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगी? CH3 CH2 CH2 CH3, और ये है नॉर्मल ब्यूटेन। और इस नॉर्मल ब्यूटेन के साथ साथ हमें मिलेंगे 2 सोडियम आयोडाइड मॉलिक्यूल्स। तो इस इथाइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स हैं। और जो ये नॉर्मल ब्यूटेन हमें मिलती है इसमें मिलते हैं हमें 4 कार्बन एटम्स। और वो 4 कार्बन एटम्स किस तरह से रहेंगे कि जो 2 कार्बन एटम्स हैं इस इथाइल ग्रुप में उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रहेगा = 4। सो ये डिपेंड करेगा उस एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर कि जो इनसे एल्केन बनेगी उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब जो थर्ड एग्जांपल हम लेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इनसे। हम उसके लिए इस तरह का एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोमाइड को। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ नाम क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन, और प्रोपेन रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन एटम्स को इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हम 2 सोडियम एटम और इसके बाद लिखेंगे हम सेकेंड एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को, वो लिखेंगे हम इस तरह से और इनकी रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें मिलेगी एक एल्केन जिसकी स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह से CH3 CH3 H C CH3 CH3 H। और इस एल्केन में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 3 × 6। तो 6 कार्बन एटम्स इस एल्केन में प्रेजेंट होंगे और इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ये एल्केन जो हमें मिलेगी वो 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन मिलेगी। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द 2 एल्काइल ग्रुप्स, वो उन कार्बन एटम्स के बीच में बनेगा जिनके साथ अटैच है ये ब्रोमीन एटम। तो एल्काइल हैलाइड में वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है उन्हीं के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल। तो अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशंस रहेंगी इस रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट लिमिटेशन रहेगी बाय दिस रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। तो इस रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स वो होगी जिसमें प्रेजेंट होंगे ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
तो जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगी किसी एल्केन में, वो रहेगी अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करेंगे इस रिएक्शन से, तो हमें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेने होंगे, 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेने होंगे। तो 2 different alkyl halides means those alkyl halides in which the number of carbon atoms in alkyl group की different alkyl halides वो होंगे जिसमें number of carbon atoms in alkyl group are different। तो उस एल्काइल ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे वो हमें डिफरेंट लेने होंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स का हम यूज़ करेंगे इसमें, जिसमें रहेंगे सेम हैलोजन एटम्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। इस मिथाइल ब्रोमाइड की हम रिएक्शन करेंगे विद इथाइल ब्रोमाइड, and when these two different alkyl halide molecules react with sodium metal in presence of dry ether। तो वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वहाँ पर 2 मिथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर सकते हैं विद सोडियम मेटल, और जब 2 मिथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे विद सोडियम मेटल तो हमें वहाँ प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से ईथेन। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी रहेगी इस रिएक्शन के लिए, व्हेन 2 इथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो जब 2 इथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे विद सोडियम मेटल तो वहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें जितने कार्बन आइटम्स हैं उससे डबल कार्बन आइटम्स मिलेंगे हमें उस एल्केन में, तो ये मिल जाएगा हमें ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और तो जो थर्ड पॉसिबिलिटी रहेगी उसमें रहेगा कि व्हेन these 2 different alkyl halide molecules react with sodium metal then we get an alkane which contains only 3 carbon atoms, और से मिलेगी हमें प्रोपेन। तो ये जो डिफरेंट एल्केन्स हैं जो इस रिएक्शन मिक्सचर से हमें मिलती हैं, दे आर हैविंग वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इन एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहेगा वो बिल्कुल क्लोज रहेगा एक दूसरे से, तो इनको इस रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा इवन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये एक लिमिटेशन रहेगी इस मेथड की कि इस रिएक्शन की हेल्प से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेने होंगे और उनकी रिएक्शन जब हम इस सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो वहाँ पर हमें डिफरेंट एल्केन्स का एक मिक्सचर मिलेगा जिनका वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होगा और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते इवन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो वी कैन नॉट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन बाई दिस मेथड। और जो नेक्स्ट लिमिटेशन है इस मेथड की, बाई दिस रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम मीथेन की प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। तो ये 2 लिमिटेशंस रहेंगी इस रिएक्शन की।